Fine, sir. Hello, sir. Good evening. Good evening, Yuri. So, স্যার এটো কিহৰ ক্লাস হয়? ये वाला अभी हाँ हाँ ये जॉब जिम ट्रेनिंग है। सर एक क्वेश्चन था, थोड़ा सा आंसर बताइएगा सर। बताओ। अच्छा वो बताइए सर, वो फीडबैक जो है डिजिटल इनपुट है या आउटपुट है? फीडबैक फीडबैक डिजिटल इनपुट है। डिजिटल इनपुट है ना? किस चीज का फीडबैक उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। अभी अगर आप प्रेशर ले रहे हो तो फिर वो तो एनालॉग इनपुट हो, लेकिन फीडबैक मतलब इनपुट है। डिजिटल इनपुट है ना? हाँ, अभी पकड़ लो किसी चीज का ऑन ऑफ फीडबैक ले रहे हो तो वो डिजिटल इनपुट होगा। अगर आरपीएम इनपुट ले रहे हो तो आरपीएम। हाँ, अगर आप बीएफडी से अगर फीडबैक ले रहे हो तो बीएफडी का जो स्पीड इनपुट होगा वो भी तो फीडबैक ही है ना, फीडबैक इनपुट ही है, लेकिन वो तो एनालॉग इनपुट हो जाएगा। फिर करंट अगर पकड़ लो कि कोई एक मोटर है और वो मोटर कितना करंट ड्रॉ कर रहा है वो आप ले रहे हो पीएलसी पे, तो वो एनालॉग इनपुट हो गया ना। अच्छा, तो फीडबैक मतलब इनपुट, लेकिन वो एनालॉग की डिजिटल वो तो उसका वही फिर 0 to 100% के ऊपर डिपेंड करेगा, है ना। हाँ सर। अच्छा सर, ये बैकनेट क्या होता है? बैकनेट और मोडबस में क्या डिफरेंस? बैकनेट पता नहीं, बैकनेट क्या चीज? वो भी एक तरह का प्रोटोकॉल है सर, नहीं मोडबस की जैसा। कहाँ पे यूज होता है, कौन सा पीएलसी? अभी नया टेक्नोलॉजी आया सर, वो उसमें एचवीएसी में यूज होता है सर, जिसमें जैसे पीएलसी यूज होता है ना सर, वैसी वो बैकनेट भी यूज होता है। मगर ये जो यूज करता है, ये क्या बोलते हैं, मोडबस, वो टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल यूज करता है, ठीक है। और ये जो यूज करता है यूडीपी यूज करता है। हो सकता है, मैंने कभी काम नहीं किया। अब तुम बोल रहे हैं नया आया है, हम तो पुराने आदमी हैं। नहीं सर, मैं बोल रहे सर कि आपको भी कुछ मालूम होगा सर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में। नहीं, कुछ ऐसे बैकनेट का है सर, वो डीडीसी पैनल होता है ना सर, डिजिटल डायरेक्ट कंट्रोल, ऐसे पैनल। चलो हम अपना काम शुरू करते हैं। डिजिटल डायरेक्ट कंट्रोल पैनल होता है ना सर, डिजिटल डायरेक्ट कंट्रोल पैनल, हाँ डीडीसी पैनल। हाँ, उसी में जैसे पीएलसी हम लोग यूज करते हैं, वैसे ही वो हम लोग वही भी सेम टाइप का, वो भी ऐसे कंट्रोलर है, वो यूज करते हैं, मगर वो बैकनेट प्रोटोकॉल यूज करता है। यूज करने की जब जरूरत पड़ेगा तो है ना। अभी हम लोग चीज जहाँ पे है उसको क्लियर करें, इसको क्लियर करोगे तो सारे समझ में आएंगे। नहीं, ये इंटरव्यू क्वेश्चन था कुछ ऐसे, इसलिए पूछ लिया सर। सर बोलो सर, कल जो आपने सम दिए थे सर, उसके सॉल्यूशंस मैंने डाल दिए। कल मैंने कौन सा सम दिया था? कल भी क्लास हुआ था क्या सर? कल मतलब कल नहीं, मतलब लास्ट क्लास में, सॉरी, बट लास्ट क्लास में जो सम दिए थे उसके सॉल्यूशंस। सम बोल रहे हैं, प्रॉब्लम बोलो ना। हाँ सर, सम है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में जो तो सम बोल रहे हैं तो हम भी सम क्या दिया था सर? सम था, मतलब मैं रीड करता हूँ कि 2 सम दिए थे सर। पहला सम था जो 3rd नंबर का, मेक अ सर्किट सो दैट इफ द NO push button PBI is pressed, the bulb B1 is on and continue until NC push button PB2 is pressed. Once bulb 1 gets off, bulb 2 should get on. तो वो 3rd नंबर वाला है।
मैंने उसका P2P और वायरिंग डायग्राम दोनों ड्रॉ किया। चलो चेक करता हूँ। अब स्क्रीन शेयर करो ना सर, तो पता चलेगा। कर रहा हूँ। ये वाला दिया था ना। हम्म। पापा पापा आपके पास खत्म हो गया क्या? कनेक्ट हो जाएगा। इंटरनेट स्लो है। अब फाइबर लगाने के बाद भी अगर ऐसा होता तो क्या करें? सर आपके लैपटॉप में SSD है? मैं लैपटॉप से नहीं करता हूँ, डेस्कटॉप पे। तो ये प्रॉब्लम दोनों सबका हुआ? Anybody could not done this? सर मेरे को डाउट है थोड़े, पर आप बाकी चेक करोगे तो पता चलेगा। जूरी हो गया? नेटवर्क इशू है बहुत। Make a circuit so that if the NO push button PV1 is pressed, then bulb 1 is on and continue until the NC push button is pressed. Once B1 gets off, B2 should on and continue. देखो ना सर व्हाट्सएप पे। ये फोर्थ है सर, फोर्थ है सर, ये फोर्थ है, थर्ड वाला उसके ऊपर है। ये तो वायरिंग डायग्राम है। नहीं ये नहीं है, ये थर्ड है। यस दिस वन। ये वायरिंग डायग्राम। हाँ ये P2P डायग्राम। क्या बनाया? इधर से आया NO पुश बटन और NO पुश बटन से NC पुश बटन। करंट आया यहाँ पे, अपने स्विच को प्रेस किया तो करंट आएगा यहाँ पे। देखो एक बात तो यहाँ पे है कि स्टॉप शुड ऑलवेज कम फर्स्ट, ठीक है।
स्टार्ट बाद में, पहले स्टॉप लगाओ। और उसके बाद आ गया आपका कोयल, और इसी कोयल का आपने लिया यहाँ पे कॉन्टेक्ट। सो कॉन्टेक्ट का सिंबल इधर ये नहीं रहेगा, सीधा टान रहेगा, ठीक है, और वर्टिकल लाइन ओनली। सो ये हो गया होल्ड। तो आपने प्रेस किया और कॉन्ट्रैक्टर को किया होल्ड, और कॉन्ट्रैक्टर जब ये कौन सा है, K1 कॉन्ट्रैक्टर है, K1 कॉन्ट्रैक्टर अगर होल्ड होगा तो देखो ये पुश बटन का सिंबल है, समझ में आ रहा है? हाँ सर। ये सिंबल पुश बटन का है, तो यहाँ पे ये वाला बार नहीं रहेगा, सिर्फ एक वर्टिकल लाइन रहेगा। सो ये 110 वोल्ट का फेज है, अलग से आया, और ये बल्ब B1 पे लग गया जाकर। एक तो न्यूट्रल को अलग अलग करना है, लाइन को अलग अलग करना, और फिर K1 के NC पॉइंट ये नहीं रहेगा, K1 के NC पॉइंट से B2 को कनेक्ट किया। तो जैसे ही मैं ये वाला स्विच दे रहा हूँ ये होल्ड हो जा रहा है, और अगर ये होल्ड होता है तो ये B1 जलेगा, B2 ओपन हो जाएगा, B2 नहीं जलेगा। और जब मैं स्टॉप दे रहा हूँ तो ये कट जा रहा है, ये अगर कट रहा है तो फिर ये ओपन हो जाएगा, तो B1 ऑफ हो जाएगा और B2 चलने लगेगा, ठीक है। सर इसका लेकिन वायरिंग डायग्राम जब मैंने किया, ये नेक्स्ट भेज रहा हूँ, नेक्स्ट होगा सर, इसका ये वायरिंग डायग्राम है। अब आपने लाइन को लिया, अब देखो तो लाइन लिया है 110 वोल्ट का, चलो ठीक है, कोयल में अगर पकड़ भी लूं 110 वोल्ट का है, तो यहाँ से देखते हैं, चलो ये आया आपके स्टार्ट पे, और स्टार्ट से आपने लगाया स्टॉप पे, और स्टॉप से लगा दिया कॉन्ट्रैक्टर के A1 और A2 को कर दिया ग्राउंड, ठीक है। और ये कॉन्टेक्ट बनाया है NC कॉन्टेक्ट, तो NC कॉन्टेक्ट में ये है आपका बल्ब, अच्छा ये रहा नहीं बल्ब, बल्ब ये 24 वोल्ट DC AC, ये 24 वोल्ट आया यहाँ पे, और ये है, ये तो स्विच है, और यहाँ से आपका कनेक्ट हो गया, ग्राउंड, चलो ठीक है, इधर प्लस इधर माइनस हो गया, और ये 110 वोल्ट आया और NO पे लग गया, ठीक है। और सर मैंने इसको लैच कराने का जो कोशिश किया है, या फिर जो हाँ। होल्ड कराने के लिए, उसको इसके पैरेलल में देना है तो कैसे देंगे? मतलब जहां मैंने दिया वहीं देंगे? मतलब जैसे देखिए ये लाइन के इधर पैरेलल में दिया ना 110 जो लिया मैंने, मतलब 110 नहीं, ये जो लाइन है, तुमने अभी इस सर्किट पे यहाँ पे कहाँ तुमने होल्ड किया है? वही मैं बोल रहा हूँ सर, इस पे होल्ड कैसे करेंगे वो पूछ रहा हूँ मैं सर। मेरे को ऐसा लगा कि ये वाला जो मैंने किया, आपने जो बताया था ना हमको लास्ट टाइम, अभी अगर देखो ये होल्ड किया मैंने, ऐसा बताया। यहाँ से अगर होल्ड करना है, नहीं यहाँ पे कहाँ होल्ड, डायरेक्ट वहां लगा है, तो जैसे आपने लास्ट टाइम जो बताया था ना हमको डायग्राम में, वहां पे आपने ऐसा ही होल्ड किया। मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट, ये दोनों पॉइंट तो आपको कॉइल के साथ कनेक्ट करना है। मतलब इसको कैसे होल्ड करें, मैं वही बोलना चाहता हूँ सर, कि उसके कोई भी कॉन्टेक्ट NO या NC, उसको अगर पैरेलल में लेना है किसी एक के, किसी दो के, तो कैसे करेंगे? देख तूने ये बनाया, ठीक है, दिस वाज द सर्किट यू हैव मेड। सो अभी आपका लाइन जो है वो आ रहा है स्टार्ट पुश बटन पे, ये तो ठीक ही है, यहाँ से जो आपने डायग्राम बनाया उसके हिसाब से ये सही है, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अभी आपका क्या है कि स्टार्ट का ये पॉइंट, जिस साइड से आपका लाइन लग रहा है, देखो ना सीधा से, मतलब ये वाला पॉइंट, तो इस पॉइंट को कनेक्ट करना है किसके साथ? कॉन्ट्रैक्टर के कॉन्टेक्ट के साथ, है ना। तो यहाँ पे और एक तो आपको कॉन्टेक्ट चाहिए, NO कॉन्टेक्ट, दो कॉन्टेक्ट, एक तो NC चला गया आपका B2 के साथ, एक NO कॉन्टेक्ट चला गया B1 के साथ, तीसरा कॉन्टेक्ट चाहिए आपको इसके साथ, देखो यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा किसके साथ? एक पॉइंट के साथ, है ना, कॉन्टेक्ट का, तो ये वाला कनेक्ट हो जाता है इसके साथ, तो करंट इस पॉइंट पे आएगा, ठीक है। और इसी कॉन्टेक्ट का जो दूसरा पॉइंट है वो लग जाएगा यहाँ पे, कहाँ? स्टॉप से पहले,
तुम्हारे सर्किट के हिसाब से स्टॉप से पहले, तो स्टॉप पे ये वाला पॉइंट, ठीक है, तो इस पॉइंट के साथ कनेक्ट करो, ये इस पॉइंट के साथ कनेक्ट करो, एक ही बात हुई। तो दूसरा जो पॉइंट होगा, वो दूसरा पॉइंट जो कनेक्ट होगा ये यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। तो उसी पॉइंट को हम लोग लैच नहीं कर सकते जिसपे कुछ दे रहे हैं, उसके अलावा एक और कांटेक्ट लेना पड़ेगा। हाँ, तो तुम पावर सर्किट के साथ कैसे कनेक्ट कर देगा रे? मैं वही ये तो पावर सर्किट है ना, ये दोनों तो पावर सर्किट है आपका। मैं वही सोच रहा हूँ कि मैं कुछ तो गड़बड़ कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ये तो होल्डिंग सर्किट है। अब हर एक चीज, ये होल्डिंग सर्किट का जो वोल्टेज लेवल रहेगा, ये तो आपका कॉइल वोल्टेज रहेगा 220 वोल्ट। पावर सर्किट में आपका कुछ भी हो सकता है, 440 हो सकता है, 24 वोल्ट हो सकता है ना। तो पावर सर्किट को आप क्यों ये करोगे? दो सर्किट बन रहे हैं, एक कंट्रोल सर्किट है और एक आपका पावर सर्किट, ठीक है। तो चलो, ये तो हो गया। पर सर हाँ बोलो। अभी ये हमने फाइनल, सॉरी मेरा पेन चालू था। अगर हमने ये फाइनल किया कि ऑक्सिलरी के वजह से ही वो NONC रह सकता है, राइट? मतलब कॉन्टेक्ट चेंज हो सकते हैं, ऑक्सिलरी एनर्जाइज हुआ या नहीं हुआ, तो फिर अगर मेन सप्लाई फिर मैं ऑक्सिलरी को ही नहीं दे रहा हूं, तो डायरेक्ट होल्ड कैसे करा सकता हूं? मतलब जैसे अब वायरिंग डायग्राम पे जाएंगे तो पता चलेगा सर, जो अभी आपने किया ना वायरिंग डायग्राम। हाँ, जैसे आपने बना तो चला गया एक ये वाला कि आपने बोला एक और ऐसे कांटेक्ट लेके अभी मत करो, मैं कर रहा हूं। हाँ सर सॉरी। हाँ, अभी ऐसा करेंगे तो ये जो मेरा लाइव आ रहा है वो लाइव यहाँ मतलब इस पाथ पे जाने से पहले ही वो डायरेक्ट अगर इस पाथ पे जाएगा तो कैसे, मतलब तो फिर ये तो इसको एनर्जाइज कर रहा है, राइट? भले इसको एनर्जाइज कर रहा हूं, अभी एक बार मेरा ये इस पाथ पे चला गया, हाँ, फिर मैंने इसको डी एनर्जाइज कर दिया, ठीक है, ये डी एनर्जाइज हो गया, तो ये कैसे चिपका रहेगा, मतलब ये क्यों रहेगा? बाबू तुम यहाँ पे कनेक्ट कराए, देखो ये तीसरा पॉइंट हो गया तुम्हारा, और तीसरे पॉइंट में मैं बोल रहा हूँ ऐसे पैरेलल हमने चिपका दिया, ठीक है। अब जब आपने ये पुश बटन को प्रेस किया, स्टॉप पुश बटन को, तो करंट जो था, करंट का फ्लो देखो ना, यहाँ से यहाँ तक आके रुका हुआ था करंट आपके सर्किट पे, बाकी तो ओपन है, ये भी ओपन है। करंट यहाँ पे आएगा, इसका मतलब इस लाइन पे आएगा, इस पॉइंट पे करंट है, इस पॉइंट पे करंट नहीं था। अब जब हमने इसको प्रेस किया तब जाके इस पॉइंट पे करंट आया, इस पॉइंट पे करंट आया, यहाँ पे भी करंट आ गया, है ना। तो ये तो एडिशनल आया। अब ये वाला अपने वायर से कनेक्ट किया हुआ था, तो अब इसमें करंट आएगा, इसमें आएगा, स्टॉप पुश बटन के थ्रू कॉइल में करंट आएगा और इधर से न्यूट्रल होके निकल जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही आपने ये दबाया और इसमें करंट आया तो ये हो गया एनर्जाइज, ये एनर्जाइज हो गया, तो ये वाला जो एनसी पॉइंट है ये खुल जाएगा, ये एनो पॉइंट कनेक्ट हो जाएगा, ये एनो पॉइंट जो है वो भी कनेक्ट हो जाएगा, है ना। अभी ये तो कनेक्ट हो गया। अब आप क्या करोगे, आप इसको खोल दोगे, यहाँ पे इसको छोड़ दिए तो यहाँ पे तो ओपन हो गया, यहाँ पे ओपन हो गया, लेकिन करंट जो है, अभी देखो करंट का फ्लो कैसे हो रहा है, तो करंट तो इधर से इधर आ रहा है और इधर से आ रहा है, फिर इधर से आ रहा है, ये तो लगा हुआ था, तो करंट इधर से आएगा तो इधर से पास हो जाएगा ना। सर ये डी एनर्जाइज होते ही वो कांटेक्ट चेंज नहीं कर देगा? कौन सा? जैसे मैंने एक बार वो, सॉरी मेरा पेन क्यों चालू है, सॉरी। हाँ, अभी मैं बोल रहा हूँ सर, जैसे ही मेरा हाँ वहां से डी एनर्जाइज हो गया तो मेरा ये कॉइल बंद हो गया, मतलब कॉइल डी कॉइल क्यों बंद होगा? कॉइल कहाँ से बंद हुआ? कॉइल तो बंद नहीं हुआ ना सर। कॉइल में सप्लाई कैसे बंद हो जाएगा? फिर से बना था, ये रहा आपका एक तरीके, ये रहा आपका होल्डिंग कॉन्टेक्ट, ठीक है। होल्डिंग कॉन्टेक्ट को आप लगा रहे हो पैरेलल,
पैरेलल हो गया, होल्डिंग कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो अभी करंट फ्लो देखते हैं। करंट फ्लो, ये तो मेरा लाइन है, तो लाइन से यहाँ पे आके रुका हुआ था, यहाँ पे रुका हुआ है, मतलब क्या है, इस पॉइंट पे आके रुका हुआ है। अगर आप इस पुश बटन को, स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करो तो करंट फ्लो होगा इस कॉइल में, है ना, इस वाले लाइन से। और अगर ये भी प्रेस कर दूं मैं, ये वाला स्टार्ट पुश बटन को नहीं करके, मैं अगर मैन्युअली ये जो बार है इसको अगर मैं पुश कर दूं, तब भी तो करंट इस लाइन से पास हो जाएगा। यहाँ पे इस पॉइंट पे करंट आएगा, इस पॉइंट पे अगर करंट आया तो मेरे कॉइल में करंट रहेगा, है ना। स्टार्ट की जरूरत नहीं है, अगर मैं बाईपास करके इस पॉइंट पे करंट दे देता हूँ तो मेरे कॉइल पे करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ, मतलब वो एक करंट, एक सिग्नल चला गया, फिर बंद भी हो गया, तो वही सिग्नल गोल गोल घूम रहा है। अरे बाबा, द मोमेंट आप यहाँ पे शॉर्ट करते हो स्विच से, द मोमेंट यहाँ पे शॉर्ट करते हो तो आपका कॉइल एनर्जाइज हो जाता है ना। और कॉइल जैसे ही द मोमेंट कॉइल एनर्जाइज होता है, वो तो तुरंत इसको कैच करेगा ना, सेकंड नहीं लगाएगा। तो ये जैसे ही ये शॉर्ट हो गया तो करंट तो इधर से यहाँ पे पास होना शुरू हो गया ना। अब ये स्टॉप पुश बटन का सर्किट बोलो या फिर ये कॉन्टेक्ट का सर्किट बोलो, दोनों पैरेलल कनेक्टेड है, दोनों तो पैरेलल कनेक्टेड है। तो सर ये पुश बटन से होके भी जो करंट जा रहा है वो तो जा ही रहा है, फिर इस कॉन्टेक्टर से भी होके करंट जाएगा। हाँ, अभी क्या है, जब पुश बटन कनेक्टेड है तो इधर से भी करंट जा रहा है, इधर से भी करंट जा रहा है, तो करंट यहाँ पे क्या हो रहा है, करंट इधर से आया था, यहाँ पे करंट स्प्लिट हो जाएगा। ठीक है, और स्प्लिट क्या होना है, ये तो दोनों स्विच है, शॉर्ट है, यहाँ पे इतना रेजिस्टेंस ही नहीं है, तो कुछ भी हो मैं पकड़ लेता हूँ कि स्प्लिट हो गया। अब अगर पैरेलल सर्किट है, आप अगर एक लाइन काट देते हो, यहाँ पे ये वाला लाइन काट देते हो, तो क्या दिक्कत आ रहा है, ये कट गया आपका, तो इधर से करंट कंटिन्यू रहेगा ना, यहाँ से कंटिन्यू रहेगा करंट, करंट बंद नहीं होगा। और करंट अगर बंद नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपके कॉइल में करंट है, और कॉइल में करंट है मतलब मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है मतलब ये वाला जो कॉन्टेक्ट है, स्विच है, वो कनेक्टेड है। जब तक ये कनेक्टेड है तब तक आपका कॉन्टेक्टर में सप्लाई आता रहेगा। पर सर ये वाला जो है आपका, ये जो अभी कनेक्टेड है, वो कनेक्टेड तभी रहता है जब वो, ये कनेक्टेड तभी होगा जब कॉइल एनर्जाइज होगा। ठीक है, अभी जब मेन ओके, वो एट अ टाइम ही होगा, ये जैसे ही कनेक्ट हुआ दोनों में म्यूचुअली जा रहा है और फिर ये बंद किया तो करंट तो जाता ही रहेगा। राइट। हाँ, अगर ये दोनों कनेक्ट हो गया, ये तो एक ही साथ होगा ना, जैसे ही आप इसको प्रेस करोगे उसी मोमेंट पे ये भी कनेक्ट हो जाएगा। अब दोनों जब कनेक्ट हो गया, उसके बाद कोई भी एक खोल दो, एक अगर ये खुल गया और ये कनेक्टेड है तब भी सेम बात है, ये चलता रहेगा, है ना। और अगर इसको खोल दो और ये अगर कनेक्टेड है तब भी चलता रहेगा, कोई एक पाथ से करंट लेता रहेगा वो। हाँ, पर मेरे को ऐसा है कि ये वाला जो पाथ है आपका, ये वाला जो अभी कनेक्टेड है, वो इसीलिए कनेक्टेड हो पाता है क्योंकि एक बार, जस्ट एक बार मेन पाथ से करंट पास हुआ। हाँ, ये एनर्जाइज्ड होना पड़ेगा ना, ये अगर एक बार एनर्जाइज हुआ तब जाके ये वाला जो कांटेक्ट है वो कनेक्ट लग जाए। पर सर अगर हाँ, मतलब वो एक बार हो गया, ये एक बार सेट हो गया, पर अगर बाई चांस ये निकल गया तो फिर वापस तो फिर बंद हो जाएगा। हाँ, समझ गया। अगर किसी भी मोमेंट पे अगर इसका पकड़ लो, आपने प्रेस किया स्टार्ट पुश बटन और कॉइल एनर्जाइज्ड हो गया, तो जब तक कॉइल एनर्जाइज्ड रहेगा ये तो कनेक्टेड रहेगा, और ये जब तक कनेक्टेड रहेगा ये एनर्जाइज्ड रहेगा। लेकिन द मोमेंट आप स्टॉप दबाते हो या फिर आपका ओवरलोड रिले एक्ट करता है, या फिर बीच में से हल्का सा, मतलब ड्यू टू वाइब्रेशन, यहाँ पे जो वायर है जो कनेक्टेड है किसी भी इस लाइन पे, वो हल्का सा फ्लक्चुएट करता है, वाइब्रेट करता है, पकड़ लो लूज कनेक्शन है, तो ये कॉन्टेक्टर क्या होगा, छोड़ देगा। एकदम कम सेकंड के लिए भी अगर फ्लक्चुएशन होता है, मतलब पकड़ लो फ्लक्चुएशन बोल रहा हूँ कि माल फंक्शनिंग करता है, आपका वायर लूज कनेक्टेड है, तो एक बार जैसे ही छोड़ देगा तो ये तो पूरा खुल जाएगा ना, ये अपनी जगह पे चला जाएगा, ये अपनी जगह पे चला जाएगा, तो करंट आके फिर से यहाँ पे बैठा रहेगा, करंट और आगे जाएगा ही नहीं। ठीक है,
हाँ समझ गया सर। चलो और ठीक। अभी दूसरे वाले में जो आपने फोर्थ वाला दिया था, उसमें अगर दो स्विच है तो दोनों को पैरेलल में एक पॉइंट पे और दूसरे पुश बटन के दूसरे एक पॉइंट पे लेके हमको पैरेलल करना पड़ेगा उसको। इसमें क्या है, मेक ए सर्किट सो दैट द बल्ब B1, यहाँ पे देखो ये क्या था कि अलग अलग स्विच है, अलग अलग आउटपुट है। यहाँ पे क्या है, मेक ए सर्किट सो दैट द बल्ब B1 इज ऑन if both PB1 and PB2 are pressed and continue until one push button PB2 or PB4 is pressed। तो कोई भी एक स्टॉप दबाओ तो वो बंद हो जाएगा, है ना। कोई भी एक पुश बटन को दबाने से बंद हो जाएगा PB2 और PB4। लेकिन ये चलेगा कब, जब मैं PB1 एंड PB3 ये दोनों को अगर मैं प्रेस करूंगा तब जाके मेरा आउटपुट आएगा। समझ रहे हो। सो मल्टीपल इनपुट सिंगल आउटपुट। सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन दिया है सर, एक बार चेक करेंगे। ये है नो फोर, एक मिनट, नहीं सर, सम 4 करके मेरा दिए। है। ये वाला ये किसका है, जूरी। हाँ, और क्या हुआ है? इसमें क्या बनाया आपने, देखता हूँ। ये आया आपका लाइन, ये न्यूट्रल, ये A1 पॉइंट। अरे शुरू कहाँ से हुआ है, इधर से। ये 3 नंबर वाला है। ये रहा आपका PB1 है ना, प्रॉब्लम नंबर 3। ये PB1 है और ये आपका PB2 NC है, ठीक है। सो PB1 से मैं आया और PB1 से जाके A1 पे लग गया। अच्छा, और PB2 जो NC है उस पॉइंट से आया और ये एक NO स्विच पे आया। ये कौन सा स्विच है, कॉन्टेक्टर का? ऑक्सिलरी। हाँ। अच्छा, कॉन्टेक्टर का स्विच NO पे आया और NO से फिर यहाँ पे A2 पे गया, है ना। हाँ। और ये रहा आपका बल्ब, और ये बल्ब कनेक्ट हुआ आपका कॉन्टेक्ट के साथ, है ना। ये डायरेक्ट कांटेक्ट में दिया है, इनपुट पोल एंड आउटपुट पोल में दिया है। कांटेक्ट यूज नहीं किया इसमें। होल्ड होगा तो आउटपुट में सप्लाई आएगा ना, ऐसे यूज किया है। ये आपने लगा दिया A1 पे, कोयल के सप्लाई पे ही लगा दिया था। हाँ, कॉइल सप्लाई तो अलग से 220 दिया है, और जो 110 है वो कॉन्टेक्टर के इनपुट पोल में दिया है, और जब होल्ड होगा तो कॉन्टेक्टर का आउटपुट एक मिनट, ये जो बल्ब है, मिलेगा ये जो बल्ब है B1 आपका, के लिए। ये जो बल्ब है, ये बल्ब कनेक्ट हुआ है यहाँ पे और यहाँ पे, ऐसा नहीं है, जैसे कॉन्टेक्टर में इनपुट पोल एंड आउटपुट पोल रहता है ना, जैसे 3 पोल हो गया, 4 पोल कॉन्टेक्टर, ऐसे ही जो इनपुट पोल है उसमें मैंने डायरेक्ट दे दिया 110 वोल्ट। जैसे ही कॉन्टेक्टर होल्ड होगा वैसे ही उसको आउटपुट में 110 मिलेगा। बल्ब B1 के लिए मैंने कॉन्टेक्टर का ऑक्सिलरी यूज नहीं किया है, बस B2 के लिए यूज किया है NC। B1 के लिए डायरेक्ट कॉन्टेक्ट पोल ही यूज किया है, जो उसका इनपुट एंड आउटपुट पोल है ना, उसको डायरेक्ट यूज किया है। यहाँ पे आप लगा रहे हो NC कॉन्टेक्ट, NC कॉन्टेक्ट लगाए B2 के लिए। और ये कौन सा कॉन्टेक्ट बोल रहे हो, मेरे समझ में नहीं आया। एक कॉन्टेक्टर में, ये अगर मेरा कॉन्टेक्टर है, कॉन्टेक्टर में एक होता है इसका कोयल सप्लाई और बाकी सारे होते हैं इसके कॉन्टेक्ट्स, ठीक है। ये कॉन्टेक्ट NO है, एक NC है, एक NO है, एक NC। ये वाला कहाँ कनेक्ट, कौन सा कॉन्टेक्ट बोल रहे हो? तो कभी इशू है थोड़ा, इसमें NO है ना, तो B1 के लिए मैंने NC कॉन्टेक्ट यूज किया, ठीक है।
लेकिन B1 के लिए मैंने NOSC कुछ भी कॉन्टेक्ट यूज नहीं किया है इसमें। अच्छा, बल्ब B1 के लिए इनपुट और आउटपुट के लिए उसमें टर्मिनल होता है ना, L1 L2 L3 जैसे। ये जो L1 L2 L3 बोल रहे हो किसी भी कॉन्टेक्टर का, यही तो कॉन्टेक्ट है इसका। हाँ L1 हाँ, L2 L1 L2 L3 जैसे जैसे इनपुट में भी होता है, आउटपुट में भी होता है। ठीक है, जैसे ही कॉन्टेक्टर होल्ड होगा तो फिर मुझे आउटपुट में वोल्टेज मिलेगा। ठीक है, जो मैंने इनपुट में मिला वो मुझे आउटपुट में मिला। कॉन्टेक्टर जब एनालाइज होगा तब, तो इसको मैंने B1 को ऐसे यूज किया है। नहीं, कॉन्टेक्टर में आपका जो कॉइल के साथ ना किसी भी कॉन्टेक्ट का कोई डायरेक्ट कनेक्शन तो होगा नहीं। ठीक है, आपको बल्ब B1 के लिए अलग से सप्लाई लाना पड़ेगा कॉन्टेक्ट में, और इस कॉन्टेक्ट से आप B1 को लगाना पड़ेगा। अगर मैंने इनपुट पोल में ही 110 वोल्ट दे दिया तो आउटपुट में तो मिलेगा ना। कॉइल सप्लाई अलग है, कॉइल सप्लाई 220 है। अगर हाँ। इनपुट पोल में ही मैंने 110 वोल्ट AC दे दिया तो आउटपुट में भी 110 मिलेगा। नहीं, इनपुट पोल कौन सा बोल रहे हो? सर मेरे को जहां तक लग रहा है ना, मतलब ये जो ऑक्सिलरी है ना A1 A2, जो इज थिंकिंग कि A1 A2 ऑक्सिलरी पे अगर 110 देती है, इट मींस शी इज थिंकिंग कि हमारे जो पॉइंट्स है हाँ यहाँ पे भी 110 मिलेगा। इसका ये तो अलग से बनाया है 220 वोल्ट पर, है ना। अब 110 वोल्ट जो ला रहे हो, जूली, you are saying that you have not connected this bulb to any contact, okay, and क्या लिखे हो, कंट्रोलर आउटपुट पोल। ये कौन सा पोल है? ये यही तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है, कौन सा पोल है? कॉन्टेक्टर में ऐसा कोई पोल तो होता नहीं है। कॉन्टेक्ट होता है सर, वो क्या आपको मैं फोटो दिखाती हूँ। कुछ कंफ्यूजन हो रहा है मेरे पास अभी सर बाकी का देख के ठीक तब है, तक मैं इसको भेजती हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। सर लेकिन मैं एक मिनट रुक जाओ तो वैसे इसका, नहीं अच्छा तो टाइम वेस्ट होगा। चलो ये वाला ठीक है, इसको छोड़ते हैं, इसको देखेंगे। लेकिन फिर भी अगर ऐसा है तो इस बाकी सर्किट का, कंट्रोल सर्किट का, ये तो पावर सर्किट हो गया ना, इसको बाद में चेक कर लेंगे। कंट्रोल सर्किट का अगर हम देखते हैं तो देखो यहाँ से आपका लाइन आ रहा है, और जब आप पुश बटन को प्रेस करोगे तो ये कॉइल में जाएगा, है ना, ये कॉइल में जाएगा और इधर से निकल जाएगा। अब जब आप इसको छोड़ दोगे तो ये तो ओपन हो जाएगा। इसका ये कहाँ है, होल्डिंग सर्किट। तो फिर NC से मैंने दिया है ना इसका NO के लिए, NO से मैंने फिर से A1 में कनेक्ट किया अच्छा, है। इससे ये NO में कनेक्ट किया है, तो इधर से करंट आ रहा होगा, यहाँ से आके करंट यहाँ पे लगा, जैसे ये कॉइल एनर्जाइज हुआ तो ये लगेगा, तो करंट यहाँ पे NC हो गया, आके फिर से ये चलता रहेगा। ठीक है, और आपने अगर इसको छोड़ दिया तो इधर से करंट पास होगा, इधर से करंट पास होगा, एंड आप अगर यहाँ से काट देते हो तो ये तो होगा, यहाँ पे थोड़ा सा कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है पता है? इनकेस आपका जो स्टार्ट पुश बटन है, इनकेस आपका स्टार्ट पुश बटन है, इसको अगर मैं शॉर्ट कर दूं तो आपका मोटर कॉइल को आप स्टॉप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने स्टॉप पुश बटन को स्टार्ट के पैरेलल लगा दिया। देखिए, स्टॉप जो कनेक्टेड है, स्टॉप along with योर होल्डिंग आपने पैरेलल लगा दिया है स्टार्ट के। तो अगर कोई स्टार्ट पुश बटन दबा के रखेगा, या फिर पकड़ लो वो शॉर्ट हुआ,
तो आप इसको बंद नहीं कर पाओगे। आप यहाँ पे अगर काट देते हो लाइन को, अगर स्टॉप कट गया और अगर किसी कारण से यहाँ पे शॉर्ट कर दिया या फिर शॉर्ट हुआ, तो आपका कॉइल कंटिन्यूअसली एनर्जाइज रहेगा, आप इसको बंद नहीं कर पाओगे मशीन को। सीरीज में रहना चाहिए ताकि समझ में आया? तो स्टॉप पुश बटन जो है, स्टॉप इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। स्टॉप स्टार्ट के साथ सीरीज में होगा, होल्डिंग और पैरेलल में आएगा। और ये स्टॉप बटन दबाने से अगर मतलब अगर ये चालू है और स्टॉप बटन दबाने से ये स्टॉप होगा नहीं? नहीं होगा, क्योंकि इधर से ये वाला लाइन तो कटेगा, लेकिन यहाँ से तो कंटिन्यूअस करंट फ्लो होता रहेगा ना। अगर स्टार्ट बटन दबा हुआ है तो ठीक है, तो ये बंद नहीं होगा फिर इमरजेंसी। क्लियर? तो ये एक मिस्टेक तो यहाँ पे कंट्रोल सर्किट पे हुआ। अभी आप मेरे को क्लियर करना कि आप ये पावर सर्किट का क्या बोल रहे थे। ठीक है जूली, ये हो गया। बाकी देखता हूँ प्रदीप क्या बनाया। सर ये फोर्थ वाला जो आपने भेजा था ना, मतलब NONC, हाँ मतलब वो सम था ना कि दो है। मत बोलो, प्रॉब्लम बोलो। सॉरी, प्रॉब्लम था ना कि हमारे गुजरात में सर ऐसे सबको सम बोल देते हैं। हाँ, तुम लोग गुजराती हो ना, तुम सब उड़िया आदमी गुजराती बन गया तो प्रॉब्लम को सम बनाने में कितना टाइम लगेगा? सर हम लोग को गुजराती फिर सीखना पड़ेगा ऐसा हाँ, अभी वो प्रॉब्लम को सम बोलेगा तो कैसे होगा? तो चलो ठीक है, सम ही करते हैं। तो यहाँ पे तुमने ये दोनों पुश बटन जो स्टार्ट के है वो लगा दिए सीरीज में, ताकि दोनों प्रेस करेंगे तब जाके चलेगा, है ना? हाँ। प्रॉब्लम यही था, दोनों प्रेस करेंगे एक साथ तो चलेगा। और फिर दोनों स्टॉप पुश बटन को सीरीज में लगा दिया और होल्डिंग को इन दोनों का पैरेलल लगा दिया, है ना? अब करंट आएगा, दोनों प्रेस करेंगे तब जाके ये चलेगा, होगा। और फिर स्टॉप मारोगे तो कोई भी एक कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अपने होल्डिंग से बल्ब को दे दिया। बढ़िया बढ़िया, बहुत सर। सिर्फ एक चीज को नोट करना है, कि ये जो स्टॉप होता है वो पहले लेना। स्टॉप शुड कम फर्स्ट, सीरीज देन स्टार्ट। सीरीज में रहना। हाँ, स्टॉप सीरीज में ही है इसका, लेकिन ये पहले देना है स्टार्ट से। सर ऐसा क्यों? ये तुमको जब फील्ड में प्रॉब्लम आएगा ना, ट्रबल शूटिंग में तुमको हेल्प करेगा। आप इसको पहले लगाओ बाद में लगाओ, बात बराबर है, काम तो दोनों से ही करेगा, है ना? लेकिन पकड़ लो आपका मशीन में सर्किट में कुछ गड़बड़ हुआ, प्रॉब्लम हुआ, ओके। सो आप जब इसमें चेक करने जाओगे तो आपको यहाँ तक करंट मिलेगा, ओके, यहाँ तक करंट मिलेगा। अभी आपको पता नहीं है कि इस पॉइंट पे करंट नहीं आ रहा है, तो वो क्या स्टार्ट के वजह से नहीं आ रहा है, इस स्टार्ट पुश बटन की वजह से नहीं आ रहा है, या इस स्टॉप के वजह से नहीं आ रहा है, ना इसके वजह से। मतलब आपको चारों पुश बटन के पॉइंट्स को आपको चेक करना पड़ेगा। सपोज आपका अभी करंट जो है, आपका कॉन्टेक्टर ऑन नहीं हो रहा है, आप दोनों पुश बटन प्रेस कर रहे हो, ये भी कर रहे हो, ये भी कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे करंट नहीं आ रहा है, ओके, चल नहीं रहा है। तो जब चल नहीं रहा है, आप चेक कैसे करोगे कि यहाँ पे करंट नहीं आ रहा है? अब करंट नहीं आ रहा है तो यहाँ पे भी करंट, अब यहाँ पे तो चेक कर लिए, फिर इसको दबा के आप चेक करोगे यहाँ पे करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फिर इसको चेक करोगे, फिर इसको चेक करोगे, सब करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप स्टॉप को पहले दे देते हो, स्टॉप अगर पहले रहता है और स्टार्ट अगर बाद में रहता है और तो सीरीज में ही रहता है, करना पड़ेगा। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे स्टॉप को चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप डायरेक्ट यहाँ पे टेस्टर लगा के देख सकते हो कि करंट आया कि नहीं आया। अगर यहाँ पे ही करंट नहीं आया, मतलब आपका इस साइड में प्रॉब्लम है। अगर यहाँ तक करंट आ गया, इसका मतलब आपका इस साइड में प्रॉब्लम है। समझ में आया? तो ट्रबल शूटिंग में टाइम कम ही लगेगा, और बाकी तो सर्किट तो समझ क्लियर है, वो तो काम करेगा। आगे लगाओ पीछे लगाओ, उससे सर ये थंब रूल नहीं है, लेकिन एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस हो सकता है। ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस ही है। दिस इज अ स्टैंडर्ड प्रैक्टिस कि हम जितने सारे एनसी पॉइंट्स होंगे वो सारे पहले लगा देंगे, स्टार्ट से पहले, ताकि वहां तक स्टार्ट एंड पे आपके करंट अवेलेबल रहे। तो अभी आपका मोटर नहीं चल रहा है, कॉन्टेक्टर ऑन नहीं हो रहा है, आप दौड़ के जाके इसी पॉइंट पे पहले हीट करोगे ना,
इस पॉइंट पे चेक करोगे करंट आ रहा है नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है इसका मतलब आगे साइड, करंट आ रहा है यहाँ पे इसका मतलब पीछे साइड में प्रॉब्लम नहीं हो सकता है, आपका स्टार्ट कांटेक्ट जो है वो कांटेक्ट मेक नहीं कर रहा है, तो आप एक लूप मारो यहाँ पे, यही होता है ना ट्रबल शूटिंग में। और क्या करते हैं तो एक लिंक यहाँ पे लगाएंगे है ना, लूप लगा के चेक करेंगे कि स्टार्ट हो गया कि नहीं हुआ, नहीं हुआ तो इसका मतलब हो सकता है कि यहाँ पे लूज कनेक्शन है। इस पॉइंट अभी क्या है आपका, इस ये दोनों को लूप किए नहीं आ रहा है, अब देखोगे ना इसको लूप करके यहाँ पे करंट आया कि नहीं आया, फिर इसको लूप करने से यहाँ पे तो करंट आ नहीं रहा है, अगर आ जाता तब तो कोयल ऑन होता, लेकिन यहाँ पे भी करंट आया, कोयल ऑन नहीं हुआ मतलब कोयल जल चुका है, खत्म कहानी है कि नहीं। या फिर कॉन्ट्रेक्टर तो ऑन हो रहा है, फिर आपका पावर सप्लाई नहीं जा रहा है, मतलब पावर सर्किट में प्रॉब्लम है। तो ये जो स्टेप वाइज जो हम सोचेंगे ट्रबल शूटिंग के लिए, तो उसका एक सीक्वेंस रहेगा ना। अगर आप हैप्पीली कोई भी कुछ भी अगर बनाता है कि प्रदीप आया और इस मॉडल पे काम करके चला गया, मैं गया मैंने और एक स्टार्ट लगाया, फिर एक स्टॉप लगाया, फिर एक स्टार्ट लगाया, मेरी मर्जी यार लगा दो, चलेगा क्यों नहीं चलेगा, लेकिन स्टैंडर्ड सीक्वेंस नहीं होगा तो फिर समझ में नहीं आएगा किसी को। तो कहीं पे भी कोई भी ड्राइंग आप उठाओ तो हर एक ड्राइंग पे आपको क्या मिलेगा, जितने सारे सीरीज में स्टॉप होंगे, स्टॉप जितने होंगे वो सबसे पहले लग जाएंगे, वो चाहे कॉन्टेक्टर का स्टॉप हो, वो चाहे पुश बटन का स्टॉप वो चाहे किसी और रिले से आ रहा हो, तो सारे स्टॉप हम पहले लगाएंगे। हो सकता है कि पीएलसी से आ रहा हो, तो जितने भी स्टॉप होंगे, रिमोट स्टॉप होंगे, वो सारे स्टॉप कहाँ लगाएंगे, पहले सीरीज में लगा देंगे और फिर हम स्टार्ट को लगाएंगे। जितने भी स्टार्ट होंगे, अगर 2 पुश बटन एक साथ प्रेस करना है तो उसको सीरीज में लगाएंगे, अगर कोई भी एक पुश बटन होगा और गेट होना है तो हम उसको पैरेलल में लगाएंगे। समझ में आ रहा है? सो इस टाइप से करेंगे। हाँ, इसकी वायरिंग जो आपने मेरे को बताई थी ना, जैसे उधर उधर जो मैंने बोला कि लैच करने के लिए जो वायरिंग होती है, हाँ, इसकी लैच करने के लिए वायरिंग में ऐसे यहाँ पे मतलब कहाँ से किधर देंगे, मतलब जो ऐसे 2 पुश बटन दिए हैं तो वो एक अलग से कांटेक्ट लेके एक इस तरफ देंगे, उन दोनों को बीच में सीरीज करके एक दूसरे एंड पे देंगे, राइट? हाँ, तो ये एक पुश बटन हो गया तो हाँ, ये एक पुश बटन हो गया है ना। हाँ, तो ये 2 पुश बटन है, तो 2 पुश बटन में से पहला पुश बटन में आप और 2 आपका एनसी पुश बटन रहेगा। 2 एनसी पुश बटन रहेगा, क्लियर। तो पहला क्या है कि आपका लाइन जो आएगा वो आके फ्यूज में घुसेगा। डेफिनेटली अगर कॉन्टेक्ट कंट्रोल सर्किट बना रहे हो तो या तो फ्यूज लगाओगे या फिर एमसीबी लगाओगे, सर्किट प्रोटेक्शन तो लगा दिए। उसके बाद आया आपका स्टॉप में, एक स्टॉप में आया और फिर इस स्टॉप से निकला वायर इसमें घुसा, यहाँ से निकला वायर फिर स्टार्ट में गया, है ना। और फिर आपका इस स्टार्ट के साथ इस दूसरा वाला स्टार्ट क्या है, सीरीज में है, तो इससे इसमें गया। और फिर यहाँ से आपका कॉन्टेक्टर पे कॉइल में चला गया। नहीं सर, जो एक कॉन्टेक्टर का कॉइल लेंगे ना सर, एक एनो कॉन्टेक्ट ले लो सर, कोई भी एक एनो कॉन्टेक्ट ले लो। यहाँ पे है आपका एनो कॉन्टेक्ट। हाँ सर, तो ये एनो कॉन्टेक्ट का एक, यहाँ से आप ये जो होल्डिंग लगाएंगे इस पॉइंट से इसमें लगा देंगे, इस पॉइंट से इसमें लगा देंगे। सर इसमें जैसे एनो से मैं बल्ब जला रहा हूँ, ठीक है, हाँ, एनो से मैं बल्ब जला रहा हूँ, तो ये जो दूसरा कांटेक्ट लूंगा मैं लैच के लिए या होल्ड के लिए, वो भी एनो ही होना चाहिए, राइट? मतलब वो एनो कांटेक्ट यूज करूंगा या? हाँ यार, लैचिंग के लिए हमेशा एनो ही करोगे, ऐसी कैसे कर सकते हो? हाँ, वरना तो वो हमेशा स्टार्टिंग पे लैच, वो तो आपका स्टार्ट पुश बटन की जरूरत नहीं है, वो तो मोटर चलता रहेगा। आप स्टार्ट मारोगे वो बंद होगा, आप स्टार्ट छोड़ोगे वो चलेगा। क्या बात है। आप अगर इसको अगर एनसी ले लेते हो कहीं पे भी लैचिंग के लिए, अगर एनसी लिए तब तो वो आप जैसे ही सप्लाई ऑन करोगे मोटर आपका चलेगा, जो भी इक्विपमेंट है, वो लाइट है लाइट चलेगा, मोटर है हीटर है कुछ भी है वो चल जाएगा लोड। और जैसे आप स्टार्ट दबाओगे तो बंद होगा, स्टार्ट पुश बटन छोड़ दोगे वो चलेगा। ये रिवर्स एक्शन के लिए हम यूज कर सकते हैं कहीं पे भी।
दिमाग लगाओ, ठीक है। हाँ सर, चलो। काफी 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 वायरिंग का इशू और कॉन्ट्रैक्टर का ये सॉल्व हुआ, बहुत मतलब मजा आया। मैं लाइव फील्ड पे जाके कॉन्ट्रैक्टर उठा के देख के खोल खाल के सब किया। हाँ कर लेना, खोलना खाली जो पावर सर्किट है उसको हाथ लगाने से पहले थोड़ा सा होशियारी से, ठीक है, क्योंकि वो यहाँ पे जैसे दिखा रहा हूँ वैसे नहीं दिया। हाँ जूली, ये आपने भेजा है? हाँ सर, इसमें देखिए जो 2T1 और 4T2 है ना, जैसे कि इसमें दिया हुआ है, वो मान लीजिए वो इनपुट पोल है, ठीक है, तो उसमें मैंने 110 वोल्ट दे दिया। तो जैसे ही कॉन्टेक्टर होल्ड होगा तो वही वोल्टेज हमें आउटपुट में भी मिलेगा ना, जैसे कि 1L1 एंड 3L2 इसमें, मतलब आउटपुट पोल में। ये रहा आपका L1 L2 हाँ। L3। हम्म। सो L1 के साथ आपका T1 कनेक्टेड है, हाँ। L2 के साथ आपका T2 कनेक्टेड है, हम्म। L3 के साथ आपका T3 कनेक्टेड है, हम्म। 13 के साथ आपका 14 कनेक्टेड है, वो छोड़िए, वो एनो हो गया। हाँ, है ना? तो हाँ यही तो बोल रही थी मैं। अब ये तो सारे कांटेक्ट हो गए, हाँ ये तो कांटेक्ट है। तो आप कॉन्टेक्ट। यहाँ पे 110 वोल्ट दोगे तो इधर 110 वोल्ट ही मिलेगा। हाँ वही बोल रही थी, जैसे ही कॉन्टेक्टर होल्ड होगा कंट्रोल सर्किट से, तो वही वोल्टेज मुझे आउटपुट में मिलेगा जो मैं दे रही हूँ। तो वो मैंने बार B1 के लिए यूज किया था, उसके यही सर्किट था। तो वही चीज है यहाँ पे आपका जो कोयल सप्लाई, तो ठीक है चलो यहाँ पे पकड़ लेते हैं। A1 A2 है, A1 A2 मैं पकड़ लेता हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कंट्रोल सर्किट, है ना? और कंट्रोल सर्किट का जो होल्डिंग है वो आएगा 13 और 14 में, ठीक है। 13 14 इसको होल्डिंग हो गया। और बाकी जो L1 L2 L3 है इसमें आपको आपका पावर सर्किट लगाना है, पावर सप्लाई लगाना है, ठीक है। तो आपका जो एक इधर 110 वोल्ट दे दिया तो ये हो गया आपका V1 लग गया, इसमें पकड़ लो। और इसमें दे दिया आपने 24 वोल्ट ना कुछ था, तो इसमें आपने लगा दिया बल्ब Q2, ठीक है। तो अलग से कुछ नहीं, यही मैं बोल रहा था कि आप जो बोल रहे थे ना कि कुछ अलग से क्या है, ये दिस इज द कांटेक्ट व्हिच वी आर टॉकिंग अबाउट, एनो कांटेक्ट है तीनों चारों। हाँ मुझे लगा वो ऑक्सिलरी कांटेक्ट नहीं, उसके बारे में बोल रहे। ये चारों के चारों क्या है, ये चारों के चारों तो एनो कांटेक्ट है, ठीक है। तो हाँ। आप अभी इन जनरल हम लोग होल्डिंग हमेशा 13 और 14 पे ही लगाते हैं, ठीक है। मतलब पहला जो कांटेक्ट है उसको हम लोग इसके लिए यूज कर देते हैं, होल्डिंग के लिए, और बाकी कॉन्टेक्ट्स आप पे यूज कर सकते हो। यहाँ पे तीनों के तीनों एनो कॉन्टेक्ट है। ये जो यहाँ पे है इसके ऊपर आप ब्लॉक्स लगा सकते हो अलग से, एडिशनल ब्लॉक, ठीक है। चलो ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। लेकिन अभी तक जो आप लोग ड्राइंग बना रहे हो, ठीक है, ये जो भी प्रदीप बना रहा है या फिर आप बना रहे हो, ये जो ड्राइंग है, ये इस ड्राइंग को पढ़ना बड़ा मुश्किल है ना। सो ड्राइंग ऐसे नहीं बनाएंगे आज हम लोग, ये देखते हैं कि ड्राइंग कैसे लिखते हैं एग्जैक्टली। अगर मैं कोई भी ड्राइंग लिखना चाहता हूँ तो अब जब वायरिंग डायग्राम लिखोगे, पकड़ लो, इसके लिए मैं लिख रहा हूँ क्या है कि 2 पुश बटन है मेरे पास, तो 2 पुश बटन को मैं ऐसे लिखूंगा, पुश बटन कौन सा वाला, PB2 एंड PB4। सो मैं सबसे पहले PB2 लूंगा, उसके बाद मैं PB4 लूंगा, उसके बाद क्या है कि 2 पुश बटन है, मेक सर्विस ऑर्डर P1 ऑन PB1 एंड PB3। सो यहाँ पे PB1 लगा दिए और ये एक एनो होगा, और एंड है मतलब ये सीरीज में लग जाएगा PB3। सो PB1 एंड PB3 और फिर मैं कॉइल में दूंगा,
सो कॉइल का सिंबल यही रहेगा। अब मुझको इसको होल्डिंग लगाना है तो मैं यहाँ पे सर ये अगर और- एंड है तो PV1 और PV3 पैरेलल में रहेगा ना सर? एंड गेट है ना, PV1 एंड PV3, मतलब दोनों प्रेस करोगे तब जाके करंट फ्लो होना चाहिए। और गेट होता तो फिर पैरेलल होता कि PV1 को प्रेस करो तब भी जलेगा या फिर PV3 को प्रेस करो तो जलेगा, तो आप पैरेलल लगा देते। लेकिन यहाँ पे तो क्या इसका है, मतलब फिर और जब जैसे स्टॉप में है तो वो दोनों पैरेलल में, फिर स्टॉप पैरेलल में रहेगा? स्टॉप कभी पैरेलल में नहीं रहता है। स्टॉप कैसे पैरेलल रहेगा? अगर आप स्टॉप ये लगाते और है हो, ना सर? एनसी अगर आप पैरेलल लगाते हो बाबू, एनसी अगर पैरेलल लगा देते हैं तो क्या बंद होगा सर्किट? नहीं होगा, नहीं होगा ना। आप इसको दोनों काटोगे, तरफ से इसको काटोगे ये वाला करंट सप्लाई करता वो रहेगा, सप्लाई इसको करते काटोगे रहेगा। तो ये सप्लाई करेगा। तो स्टॉप इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, हाँ, कि करंट ये इससे पास एंड होता रहे या रहेगा। और रहे, एंड रहे या और रहे, उसमें सीरीज ही में रहेगा। स्टॉप नहीं, स्टॉप का अगर आप बोल रहे हो ना कि एंड करना चाहते हो कि चलो ठीक है सर्किट प्रोटेक्शन के हिसाब से इंजन है, तो स्टॉप पुश बटन कभी भी हम पैरेलल में लगाएंगे नहीं। लेकिन अगर आप बोल रहे हो कि भाई मेरे को सेफ्टी चाहिए इस तरीके से कि मेरा मशीन तभी बंद हो जब दोनों पुश बटन प्रेस हो, ये कब आता है? इंजन ऑयल पुश बटन के केस पे नहीं आएगा, लेकिन ये वाला कंडीशन आएगा। पकड़ लो आपका एक, मैं एक आर्बिट्ररी कंसीडर करता हूँ कि मेरा एक ड्रम है और ड्रम लेवल पे मैं चाहता हूँ कि ड्रम लेवल अगर पकड़ लो 40% आ जाए या 20% आ जाए, तो मेरा जो पंप है या फिर जो भी मशीन है नीचे जो इस ड्रम से खींच रहा है या फिर कुछ कर रहा है प्रोसेस, ये वाला मोटर जो है वो मोटर बंद हो, ठीक है। ये मोटर कब बंद हो जाए कि जब मेरा यहाँ पे लेवल जो है वो 20% पे आ जाए, तो ये वाला मोटर बंद हो जाए, ये पंप बंद हो जाए, नहीं तो पंप खराब हो जाएगा। ओके, अगर ऐसा चाहता हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे एक ये ले सकता हूँ, क्या कहते हैं इसको, स्विच लगाऊंगा, है ना। यहाँ पे एक स्विच लगाऊंगा कि लेवल स्विच, तो मैंने बोला लेवल स्विच 1 लगा दिया। अब मैं देख रहा हूँ कि यार ये लेवल स्विच कभी कभी माल फंक्शन करता है, तो इसके चलते मेरा मोटर बंद होता है, प्रोसेस में दिक्कत आती है। तो एक काम करते हैं कि यहाँ पे और एक लेवल स्विच लगा देते हैं, लेवल स्विच 2। अब क्या है, अब यहाँ पे और का और नहीं एंड का सिग्नल आएगा कि मेरे को चाहिए कि भाई जब मेरा लेवल स्विच 1 एंड लेवल स्विच 2 दोनों एक्ट करे तब जाके मोटर बंद हो, अदरवाइज बंद ना हो। कोई एक अगर माल फंक्शनिंग करता है तो मेरा प्रोसेस हैम्पर नहीं होना चाहिए। ये वाला हो सकता है कि तब आप क्या करोगे कि जो भी लॉजिक बनेगा वहां पे ये जो स्टॉप है ये भी एनसी है तो आप पैरेलल लगाओगे, ये भी एनसी है तो पैरेलल लगाओगे, है ना। सर ये तो गलत हो गया, क्योंकि अगर मेरा जैसे आपने बोला कि हम 20% पे करते हैं, यानी कि लो लेवल दिखाने पे वो ट्रिप होना चाहिए, राइट, मतलब बंद होना चाहिए। तो अगर एक मेरा हाई बता रहा है और जो माल फंक्शन कर रहा है वो हाई बता रहा है और जो सच में है वो लो बता रहा है, ठीक है, तो वो फिर तो ट्रिप नहीं होगा, तो फिर तो और लो हो जाएगा, वो तो बहुत प्रॉब्लम हो गया। देखो ये एक बात है कि ये जो स्विचेस लगाते हैं ये कब लगा रहे हैं, इन जनरल पकड़ लो हम लगाते हैं किसी क्रिटिकल सर्किट पे हम लगा रहे हैं कि जैसे टरबाइन पे होता है हॉट वेल लेवल अगर लो है तो आपका एक पंप होता है सीपी, वो पंप आपका बंद होना चाहिए, इस टाइप का बहुत सारे लॉजिक है। अभी आपका क्या है कि ये अननेसेसरी ट्रिप दे रहा है आपको कि कभी भी लेवल स्विच के चलते आपका प्रोसेस हैम्पर हो रहा है जो इतना क्रिटिकल नहीं था। तो आप क्या कर रहे हो, आप लॉजिक यूज कर रहे हो 2 आउट ऑफ 1 या फिर 2 आउट ऑफ 2। तो यहाँ पे क्या है कि 2 आउट ऑफ 2, कभी कभी जहाँ पे और क्रिटिकल आता है तो वहां पे हम लोग 3 आउट ऑफ 2 करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक ट्रांसमीटर लगा देंगे, और क्रिटिकल है तो लगाओ भाई, क्या है एक ट्रांसमीटर लगा दिए। अब ट्रांसमीटर से जो लेवल का इंडिकेशन जाएगा या तो वहां पे ट्रांसमीटर हो एंड
एक स्विच हो, और ये एक कंडीशन होने से आएगा, और दोनों स्विच एक्ट करें, स्विच 1 एंड स्विच 2, और ट्रांसमीटर एंड स्विच 2। ये तीनों में से कोई एक भी अगर सिग्नल आएगा तो मेरा ट्रिप करेगा। और क्रिटिकल कर दो, और कॉम्प्लेक्स कर दिए। ये कौन सा क्या लॉजिक हो गया कि 3 आउट ऑफ 2 हो गया, सॉरी 2 आउट ऑफ 3 हो गया। सो 3 में से कोई भी 2 अगर आएगा तब जाके ट्रिप करेगा। अब दोनों सिग्नल तो एक साथ नहीं आ सकते ना, माल फंक्शन नहीं कर सकते हैं, या फिर तीनों माल फंक्शन नहीं कर सकते हैं एक साथ। तो करेगा तो एक करेगा माल फंक्शन। और अगर नसीब इतना ही फूटा हुआ है कि आपका 2 ही माल फंक्शन कर गया तो प्रोसेस स्किप करेगा, उसमें क्या कर सकते हैं, वंस इन ए ब्लू मून केस है, समझ गए। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, अभी हम कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं, अभी हम लोग सिंपल सर्किट समझ रहे थे। और इसमें ये जो सवाल आया कि स्टॉप को क्या पैरेलल लगा सकते हैं, तो स्टॉप को पैरेलल तभी लगाएंगे जब इस टाइप का लॉजिक आएगा कि दोनों स्विच अगर एक साथ आ रहा है तब जाके मेरा ट्रिप करे, अदरवाइज ना करे। ठीक है, क्योंकि स्टॉप अगर पैरेलल लगा दोगे तो क्या होगा कि ये आएगा तो इधर से करंट पास हो जाएगा, ये स्विच एक्ट करेगा तो इधर से करंट पास हो जाएगा, फिर स्टॉप होगा ही नहीं, है ना। सर क्लियर हो गया। हाँ सर, काफी। तो भाई बहुत आज clear। तो एटलीस्ट इलेक्ट्रिकल ड्राइंग बनाते वक्त ये सिंबल्स का पूरा ध्यान रहे अभी से कि स्टॉप पुश बटन दे रहे हैं तो फिर इसको कनेक्ट करेंगे, बार लगाएंगे। स्टॉप कांटेक्ट दे रहे हैं किसी कॉन्टेक्टर का, तो इसमें ये वाला हॉरिजॉन्टल बार नहीं देंगे, ये सिंपल वर्टिकल बार होगा। एनो कांटेक्ट बना रहे हैं तो यहाँ पे गैप रहेगा। एनो सॉरी एनो पुश बटन और एनो कांटेक्ट बना रहे हैं तो इस टाइप से, ठीक है। कोयल दिखा रहे हैं तो ये कोयल हो जाएगा। सो अगर हम इस टाइप से ड्राइंग करते हैं तो कोई भी अंधा होगा ना वो भी समझ जाएगा कि आप क्या कहना चाहते हो। और फिर इन सब का नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग कैसे करना है, पकड़ लो आपने कोयल का नाम दे दिया K1, अब इसी कोयल का कांटेक्ट आप यहाँ पे यूज कर रहे हो K1, ठीक है। सर K1 का NO यूज कर रहे हैं या NC, वो मेंशन करना पड़ेगा ना। नहीं, यहाँ पे लिखना नहीं है ना, आप यहाँ सिंबल से ही पता चल जाएगा। हाँ, राइट। आप डॉक्यूमेंटेशन में नीचे, यहाँ पे नीचे बाद में बताऊंगा, डॉक्यूमेंटेशन पे यहाँ पे हम लोग मेंशन करते हैं कि ये कहाँ पे यूज हुआ है, कितने पेज नंबर पे यूज हुआ है, वो सारे डॉक्यूमेंटेशन पे यूज करेंगे। लेकिन अभी सिर्फ इतना जानो कि ये K1 जब मैं लिख रहा हूँ और यहाँ पे अगर मैं K1 लिख दे रहा हूँ तो यहाँ से सिंबल से मैं समझ जा रहा हूँ कि ये NO है कि NC है कि नहीं। Sir, I have night shift today. I am leaving now. Please share recorded video tomorrow. ठीक है वेदांत, तो कोई दिक्कत नहीं। तो हो गए ना भाई। सुपर से ऊपर कॉन्ट्रैक्टर ऐसा क्लियर, अब टेक्नीशियन को जाके बताऊंगा ये होगा। सुपर से ऊपर हो गया क्या? चलो ठीक है, अगर हो गया है तो आज आपको सर सॉल्यूशन दिखाने की जरूरत नहीं पड़ी सर। आज एटलीस्ट वी ट्राइड एंड वी गेव, मतलब कुछ एफर्ट्स दिखे आपको शायद। So make a circuit so that if the push button PB1 is pressed, the bulb B1 is on and continue until PB2 is pressed. When B1 gets off, B2 should on and continue. Yes. तो ये तो बना ही सकते हो, इसमें क्या है ना। अभी ये बन जाएगा। चलो मैं तो उसमें बाद में क्या आते हैं। तो इलेक्ट्रिकल मोटा मोटी ये सर्किट में अभी रिले बाकी था, मतलब रिले क्या चीज। रिले भी ये ही कॉन्टेक्टर की जैसा ही चीज है, और अलग से कुछ है नहीं।
अब देखो भाई यहाँ पे स्विचेस, ठीक है, जो प्रदीप बोल रहा था कि सर स्विच नहीं दिखा है, तो स्विचेस किस क्या क्या टाइप के होते हैं? सो सिंगल पोल सिंगल थ्रो, या फिर डबल पोल डबल थ्रो। तो पोल्स क्या है और थ्रो क्या है पता है? स्विच का कुछ नहीं पता मुझे। पोल मतलब द नंबर ऑफ इंडिविजुअल पावर सर्किट्स दैट कैन बी कंट्रोल्ड बाय अ स्विच। पोल क्या है कि इंडिविजुअल कंट्रोल सर्किट, कितना पावर सर्किट को आप कंट्रोल कर सकते हो, उसको हम बोलते हैं पोल। और थ्रो क्या है? द नंबर ऑफ स्टेट्स ऑफ टू व्हिच द करंट कैन पास थ्रू द स्विच। जैसे कि इसमें देखो ये क्या है, ये एक डबल पोल सिंगल पोल सिंगल थ्रो, ठीक है, दिस इज अ सिंगल पोल सिंगल थ्रो, ठीक है। इसमें जब प्रेस करेंगे कनेक्ट होगा, छोड़ देंगे तो बंद, है ना। और ये किस टाइप का है? एनो टाइप सिंगल पोल सिंगल थ्रो। ये किस टाइप का है? दूसरा वाला जो चल रहा है ये एनसी टाइप सिंगल पोल सिंगल थ्रो। अब इसमें क्या हो रहा है कि भाई जब प्रेस करोगे आप इसको, तब जाके बंद कर रहे हैं तो फिर ये खुल रहा है, अदरवाइज कंटिन्यूअस कनेक्टेड है। तो एनसी टाइप सिंगल पोल सिंगल थ्रो, एनो टाइप सिंगल पोल सिंगल थ्रो। और टॉगल स्विच में एनो एनसी का मतलब नहीं बनता है एक्चुअली, कि ये तो रहेगा ही कि कोई ना कोई एक स्टेट पे आप जैसा चाहो यूज करो। अब नाउ दिस वन, दिस इज कॉल्ड योर सिंगल पोल डबल थ्रो, ठीक है। क्यों डबल थ्रो बोल रहा हूं? क्योंकि मैं जब इसमें प्रेस करता हूं तो सेकंड सर्किट मेरा ऑन हो गया, लेकिन इसमें पोल कितना है? पोल एक ही है, एक ही पोल एट ए टाइम वो किसी एक सर्किट को ऑन कर पा रहा है। एट ए टाइम वो एक ही सर्किट को ऑन कर पा रहा है, एक सर्किट ऑफ है। लेकिन थ्रो कितना है? वो एक स्विच से मैं दो सर्किट को कंट्रोल कर पा रहा हूं। समझ में आया? तो सिंगल पोल डबल थ्रो। अब ये हो गया आपका डबल पोल सिंगल थ्रो, डबल पोल सिंगल थ्रो। सिंगल थ्रो कैसे हुआ? दो हुआ ना तो। हाँ, सिंगल थ्रो एट ए टाइम कितना सर्किट एट ए टाइम जा रहा है ना, एक स्विच, ये वाला एक स्विच है, एट ए टाइम दो स्विच को दो तरफ जा रहा है। लेकिन थ्रो कितना है इसमें? दो अलग अलग सर्किट को कनेक्ट कर रहा है। सो डबल पोल सिंगल थ्रो हो गया कि अगर आप इसको एक पोजीशन पे, किसी एक पोजीशन पे या तो ऑफ है या फिर ऑन है, ठीक है, या तो ऑफ है या फिर ऑन है, एक साथ दोनों ऑन हो रहा है या ऑफ हो रहा है। डबल पोल डबल थ्रो, देखो ये हो गया डबल पोल डबल थ्रो। सर ये थ्रो तो समझ में आया कि वो डबल वो स्विच मतलब रहे, कॉन्टेक्ट रहेगा तो डबल, हाँ डबल कॉन्टेक्ट रहेगा तो डबल। मगर सर डबल पोल बोले तो क्या डबल फेस रहेगा, ऐसा क्या बोल रहे हैं सर? बोलने का मतलब है क्या, मतलब जैसे आर वाई बी जैसे रहता है, आर वाई ऐसे करके डबल पोल वो बोलने का है? मतलब डबल पोल का मतलब, डबल पोल मतलब द नंबर ऑफ इंडिविजुअल पावर सर्किट्स दैट कैन बी कंट्रोल्ड बाय द स्विच, नंबर ऑफ इंडिविजुअल पावर सर्किट्स। तो कितना पावर सर्किट वो कनेक्ट कर पा रहा है, ठीक है। पावर सर्किट बोले तो सर वो जो हम फेस देंगे उसी को ना बोलेंगे ना नहीं सर? रे जितना बाबा, अभी देखो, हाँ कितना पावर सर्किट वो कर पा रहा है। यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे अगर हाँ। आप पावर सर्किट बोलते हो, अगर 220 वोल्ट लगाया तो यहाँ पे सिर्फ 220 वोल्ट ही जाएगा ना, ये भी 220 का सर्किट होगा, ये भी 220 का सर्किट होगा। लेकिन इसमें पकड़ लो ये वाला 110 वोल्ट का है और ये 220 का है, हो सकता है ना। तो डबल पोल हो गया ना, ये एक पर्टिकुलर वोल्टेज लेवल को हैंडल करेगा, ये एक पर्टिकुलर वोल्टेज, ये दोनों पोल जो है ये एक ही साथ ऑन हो रहा है, एक ही साथ ऑफ हो रहा है, ठीक है। अच्छा, हाँ। लेकिन यहाँ पे एक पावर सर्किट होगा, यहाँ पे एक पावर सर्किट होगा। लेकिन इसमें क्या है, इसमें सिंगल पोल है ना, तो इसमें एक ही पावर सप्लाई तो आएगा। अब वो थ्रो अलग अलग है, थ्रो इधर से एक थ्रो, इधर से एक थ्रो, तो डबल थ्रो हो गया, लेकिन सिंगल पोल हो गया। इसमें देखो 110 का आया तो 110 ही जाएगा एक सर्किट, इसमें 220 आया तो 220 ही जाएगा एक सर्किट, ठीक है। इसमें ऐसा तो नहीं कर सकते हो ना कि 220 कि अलग अलग वोल्टेज लेवल का सर्किट है, पकड़ लो ये 110 वोल्ट का बल्ब है, ये 220 का बल्ब है,
तो आप इसी से एक से ही कनेक्ट कर दो, इसी से कनेक्ट कर दो, नहीं कर पाओगे, ठीक है। सो इसीलिए इसको बोल रहे हैं कि सिंगल पोल, और इसको बोल रहे हैं डबल पोल। इससे हम कर पा रहे हैं दो अलग अलग सर्किट को। इसमें देखो, इसमें एक वोल्टेज लेवल दे सकते हैं 220 वोल्ट, इसमें 440 वोल्ट दे सकते हो आप, ठीक है। तो डबल पोल हो गया। और थ्रो कितना है, ये 220 को भी हम दो सर्किट, 220 का दो सर्किट हम हैंडल कर पा रहे हैं, इसमें 440 का दो सर्किट को हैंडल कर पा रहे हैं, ठीक है। सो थ्रो हो गए ये वाला कि एक पोल सर्किट कौन सा हैंडल कर रहा है, हाँ, मतलब और कितने सर्किट है उसमें? थ्रो पोल, ठीक है। तो सिंगल पोल यही सुनते आए हो, यही जाने से सुनोगे कि यार एसपीएसटी स्विच लगा दो, डीपीएसटी स्विच लगा दो। तो ये एसपीएसटी क्या होता है, सिंगल पोल सिंगल थ्रो, और एसपीडीटी क्या होता है, सिंगल पोल डबल थ्रो, ठीक है। डीपीएसटी डबल पोल सिंगल थ्रो, डीपीडीटी डबल पोल डबल थ्रो। इन शॉर्ट यही याद रखने का ना सर कि थ्रो मींस तुम्हारा सर्किट और पोल मींस स्विच। वो एक ही स्विच से तुम एक ही सर्किट के हैंडल करोगे, यानी सिंगल पोल सिंगल थ्रो। इसमें क्या होता है कि आप जब इसको हैंडल को आप नीचे गिरा रहे हो तो दोनों सर्किट एक ही साथ कनेक्ट हो रहा है। आप इसको उठा रहे हो तो दोनों सर्किट एक ही साथ कट हो जा रहा है, ठीक है। इसमें दो सर्किट एक साथ कनेक्ट तो हो रहा है, और फिर इसको उठा देते हैं तो और दो सर्किट कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो सर इसमें मतलब सर भी ऐसा होगा कि अगर मैं ये ऊपर करता हूँ तो ऊपर वाला भी ऊपर हो जाएगा, माने जैसे इसमें आपने बताया सर डबल पोल सिंगल थ्रो में। ये जो डबल पोल डबल थ्रो सर्किट इज सिंपली टू सिंगल पोल डबल थ्रो। डबल पोल डबल थ्रो स्विच जो है वो क्या है कि दो डबल सिंगल पोल डबल थ्रो स्विच है। डबल पोल सिंगल थ्रो जो स्विच है वो आपका दो सिंगल पोल सिंगल थ्रो स्विच है, ठीक है। तो इसको लेके माथा मारामारी करने वाला कोई बात नहीं है यार, ये ऐसा है। हाँ, मतलब बोले तो जितना जो अगर हम जितना एक सर्किट में जितना पोल देंगे वो सिंगल पोल होगा, और अगर उसको अगर डिवाइड कर देंगे पोल को दो सर्किट में तो वो डबल पोल हो जाएगा, ऐसा बोलने के बाद। ठीक है। सर एक लास्ट क्वेश्चन सर, उस पेज पे लेके जाइए ना सर। अगर मैं ये वाला ऑपरेट करता हूँ तो ऐसा जरूरी है कि जैसे ये इसको मैंने डाउन किया तो ये भी साथ में डाउन हो जाएगा? हाँ, ये होगा ही होगा। ओके, अभी ये समझ में आया, पर इस केस में अगर मैंने इसको डाउन किया तो ये वाला भी डाउन होगा ही होगा। हाँ, मतलब या तो ये दोनों ऐसे ऊपर कनेक्टेड रह सकते हैं, हाँ, ऐसे exactly. ऐसे, या फिर ये दोनों नीचे कनेक्टेड रह सकते हैं दोनों, exactly. है ना? ओके सर, ठीक है। अभी इसका यूज करके कुछ जादू करेंगे। इसका यूज करके जादू इलेक्ट्रिकल वाला करता रहता है। अरे इट्स ऑल मैजिक फॉर अ लेमन गाय, इट्स ऑल मैजिक। सो यहाँ पे आ जाओ। अभी वो तो हो गया क्या टाइप का टॉगल स्विच, क्योंकि उसको मैकेनिकली प्रेस करना पड़ता है अपने, है ना, कि आप किसी भी एक पर्टिकुलर स्टेट पे वो लॉक होके बैठ जाएगा। आप अगर इसको प्रेस कर देते हो तो ये इसी पोजीशन पे रहेगा, आपको फिर से जाके इसी को प्रेस करना पड़ेगा। जब तक आप इसको प्रेस नहीं करोगे तो फिर ये कनेक्टेड रहेगा, या तो कनेक्टेड या फिर एनो या फिर एनसी, है ना। एक बार कनेक्ट कर दिया तो इसको खोलना पड़ेगा आपने, ठीक है। तो इस चीज को हमने देखा था कि इससे दिक्कत आती है कि हम दो जगह से अगर ऑफ करना चाहे तो नहीं हो पा रहा था, तो हमने क्या इंट्रोड्यूस किया, पुश बटन इंट्रोड्यूस किया। पुश बटन क्या है, नॉन रिटेंटिव टाइप या रिटेंटिव टाइप, दो टाइप के हो सकते हैं। तो जो अपने हम लोग देखते हैं ना इमरजेंसी पुश बटन बोलते हैं, इसको बेसिकली क्या बोलेंगे, रिटेंटिव टाइप पुश बटन, या फिर इसको बोलते हैं मशरूम टाइप पुश बटन, ठीक है। जो लोकल नेम है मशरूम टाइप बोलो, रिटेंटिव टाइप बोलो, या फिर इमरजेंसी पुश बटन बोलो। तो ये लाल टोपी वाला आता है, इसको अगर आप प्रेस करते हो, आप देखे होगे, प्रेस करते हो तो जाके लॉक हो जाता है। लेकिन ये जो नॉन रिटेंटिव टाइप पुश बटन है, तो नॉन रिटेंटिव टाइप पुश बटन क्या है कि इसको प्रेस करेंगे तो ये
एक बार पकड़ेगा, छोड़ देंगे तो फिर ये क्या होगा, रिलीज हो जाएगा, अपने पोजीशन पे वापस आ जाएगा, है ना। तो इसको प्रेस करके देखते हैं, ठीक है। तो ये यही पुश बटन है, मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो, जैसे मैंने एनो पुश बटन को प्रेस किया, ये क्या हो गया, कनेक्ट हो गया, है ना। अब रिलीज कर दें, तो मैंने रिलीज कर दिया, रिलीज करने से ये अपनी जगह पे आ जा रहा है। क्लियर? समझ में आया? तो ये एनो पुश बटन जो है, एनो पुश बटन को मैं प्रेस कर रहा हूँ, ये कनेक्ट हो जाएगा, रिलीज कर दे रहा हूँ तो छूट जा रहा है। एनसी पुश बटन अगर है, इसको प्रेस कर रहा हूँ तो ये डिस्कनेक्ट हो रहा है, रिलीज करता रहा हूँ, फिर से कनेक्ट हो जा रहा है। यही तो है पुश बटन। कौन सा टाइप का? नॉन रिटेंटिव टाइप, है ना। और रिटेंटिव टाइप में क्या हो जाएगा कि आप प्रेस करोगे वो जाके लॉक हो जाएगा। अब एनो यूज कर रहे हैं, इन जनरल क्या यूज कर रहे हैं, इमरजेंसी स्टॉप के लिए यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो ब्लॉक लगेगा वो कौन सा लगेगा, ये एनसी टाइप का लगेगा। इसमें दो पार्ट होते हैं, ठीक है। चाइनीज टाइप का भी आता है जिसमें आपका डायरेक्टली आपका जो बटन होते हैं उसी के साथ आपके कॉन्टेक्ट्स लगे हुए होते हैं, ठीक है, फिक्स। और नॉर्मली जो आप फिल्म में देखते हो इस टाइप का, तो इसमें क्या होता है कि ये अलग पार्ट होता है, ओके, बटन्स अलग होते हैं और इसको कहते हैं ब्लॉक, इसको कहते हैं ब्लॉक। ये ब्लॉक आपका एनो ब्लॉक आ जाएंगे या फिर एनसी ब्लॉक आ जाएंगे। लैब में होता तो मैं दिखा सकता था। सर मगर सर ये जैसे पुश बटन है, इसको प्रेस करेंगे तो ब्लॉक हो जाएगा, फिर उसके बाद रिलीज करेंगे तो फिर रिलीज हो जाएगा। वैसे तो ये इसमें भी इमरजेंसी में भी वही है ना सर, प्रेस करेंगे तो लॉक हो जाएगा और रिलीज करेंगे तो रिलीज हो जाएगा। नहीं ये इमरजेंसी पुश बटन जो है, इसको जब आप प्रेस करते हो तो ये जाके यहाँ पे लॉक होके बैठेगा, ठीक है। हाँ बैठेगा। इसको अगर रिलीज करना है तो उल्टा थोड़ा सा घुमाना पड़ेगा आपको। हाँ थोड़ा सा घुमा करके, ऐसे जैसे ही घुमाओगे वो ठक करके वो रिलीज हो जाएगा, ठीक है, रिलीज हो जाएगा। हाँ डायरेक्ट जैसे ही आप प्रेस करोगे ये घूम के लॉक हो जाएगा, और छोड़ोगे तो वो थोड़ा सा हल्का सा घुमाना पड़ेगा तब जाके खुल के आएगा। हाँ रिलीज होगा। इसमें क्या है कि इसमें जब दबाओगे तो वो नीचे गया और जैसे आप अंगूठा हटाए वो अपने पोजीशन पे आ गया। तो इसमें अच्छा पोजीशन, पोजीशन में इसका मतलब नॉन रिटेंटिव। अच्छा हाँ, जो भी पोजीशन है, एनो है कि एनसी है, तो इसमें क्या है कि ये रिटेन नहीं कर रहा है। आप अगर इसको रिटेन कराना है तो आपको प्रेस करके बैठना पड़ेगा, है ना। लेकिन इमरजेंसी स्टॉप में क्या है कि प्रेस होके बैठना नहीं पड़ेगा, आपने मार दिया तो वो लॉक हो जाएगा, फिर आप चले जाओ अपना काम करो, फिर आके आप रिलीज कर दो यहाँ पे। लेकिन इसको तो आपको दबा के रखना पड़ेगा, ठीक है। तो वही है। हाँ मतलब ये है कि ये जो है अगर प्रेस करेंगे तो वापस फिर से सेम पोजीशन में आ जाएगा। हाँ, रिलीज करेंगे तो फिर सेम पोजीशन में आ जाएगा। इसीलिए इसको बोल रहे हैं नॉन रिटेंटिव, ये रिटेंटिव, रिटेन करता है। इसमें क्या नहीं है सर, ये रिटेंटिव टाइप में सिर्फ जो आपने बोला एनसी होता है, एनो होना चाहिए ना, उससे भी यूज हो सकता था बाबू। एनो एनसी ब्लॉक्स आते हैं अलग से, ठीक है। मैंने क्या बोला कि ये जो ब्लॉक है, ये ग्रीन कलर का ब्लॉक जो है वो एनो ब्लॉक होता है, रेड कलर का ब्लॉक आएगा एनसी ब्लॉक आएगा, ठीक है। तो ये ब्लॉक अलग से आ रहा है, ब्लॉक इसका पार्ट नहीं है। इसका जो टॉप है ना, टॉप अलग से आता है। तो टॉप आप कोई भी ले लो, ठीक है, ये टॉप इस टाइप का आएगा, और ये जो स्टील का पोर्शन देख रहा है इसके साथ आएगा ये वाला। ओके, मतलब वो रेड वाले में इसके नीचे मैं कौन सा ब्लॉक लगाना चाहता हूँ वो मेरे हाथ पे है। मैं एक ही बटन पे दो ब्लॉक लगा दूं, एक एनो लगा दूं, एक एनसी लगा दूं। एक बार प्रेस करूंगा एक सर्किट चलेगा, खोल दूंगा दूसरा सर्किट चलेगा, ठीक है। तो दो ब्लॉक लगाने के जगह होते हैं पीछे, इसके पीछे दो ब्लॉक लगा सकते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। इसके इस साइड पे और एक ब्लॉक लगा सकते हैं। कल मैं इसका फोटो, लाइव फोटो खींच के लाऊंगा कल। रुक जाओ अभी, ये है ना, मैं नहीं तो नेक्स्ट क्लास में मैं लेके आऊंगा, लैब में है पड़ा। ये फर्क पड़ जाता है ना सर, लाइव क्लास और ऐसे प्रैक्टिकल। यहाँ पे होने से हाथ से देख सकते थे, लैब में होने से। लेकिन कोई बात नहीं यार, ये इतना बड़ा क्या चीज है। यहाँ पे दो ब्लॉक लगा सकते हो। ये जो देख रहे हो ना, मैं सारा चीज को एक्सप्लेन कर ही दे रहा हूँ। हाँ, ये जो टॉप है, ये टॉप खुल जाता है, ठीक है। और यहाँ पे एक जो स्क्रू दिख रहा है ना, यहाँ पे निकला हुआ ये वाला,
एक तो स्क्रू दिख रहा है, वही जाके आपका जो पैनल होता है पैनल के साथ सट के बैठता है। मतलब ये पार्ट अलग से है, ये नीचे वाला पार्ट जो है वो ब्लॉक अलग से आता है। ओके, इस ब्लॉक को यहाँ पे देख रहे हो एक स्क्रू इसके साथ ये लगा हुआ है। ओके, इसको खोल दो तो ये ब्लॉक निकल जाएगा। और जो पैनल के साथ आप कनेक्ट करोगे, पकड़ लो ये आपका पैनल बना हुआ है, तो पैनल में क्या करोगे, पैनल में इतना ये जो पार्ट है ना, इतना पार्ट का एक होल करोगे ताकि यहाँ पे इधर से ये वाला पीछे वाला पार्ट निकल के आ जाए। और फिर ये जो स्क्रू दिख रहा है, इधर से एक रहेगा इधर से एक रहेगा, 2 स्क्रू रहेगा इस टाइप का, उसको टाइट करके आप पैनल के साथ टाइट करके लगा दोगे और पीछे से आप ब्लॉक कनेक्ट करोगे। अब ब्लॉक कौन सा कनेक्ट करना है, एनो कनेक्ट करना है कि एनसी कनेक्ट करना है, वो आपके ऊपर है। सर हमेशा एनो ग्रीन होता है और एनसी एनसी रेड होता है। हाँ, एनसी रेड होगा, एनो ग्रीन होगा। यहाँ पे ब्लैक कलर का है वो देख लेना कौन सा है। समझ में आया? अब मैंने जो बोला था कि मशरूम टाइप में हमेशा एनसी लगता है क्योंकि आप इमरजेंसी स्टॉप के लिए यूज करते हो। अब जब स्टॉप के लिए यूज करते हो तो हमेशा एनसी यूज करोगे ना, स्टॉप थोड़े ना एनो दोगे। सर क्या है, नॉर्मली लोग जब बोलते हैं यही लगता है ना, तब ये कंफ्यूजन होता है कि ये थंब रूल है या स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, उसमें ऐसा हो जाता है। स्टॉप जब आप लगा रहे हो, अब थोड़ी ना आप रिटेंटिव टाइप आप स्टार्ट में लगाओगे। आप कोई भी चीज को जब स्टार्ट करते हो तो आप चाहते हो कि वो ऑटोमेटिक ऑटो कट हो जाए कभी ना कभी, जब कभी भी इमरजेंसी हो तो वो सर्किट जो है वो अपने से कट हो जाए। सर रिटेंटिव टाइप लगाएंगे, होल्ड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, तो फिर ओवरलोड हो गया तो कट भी नहीं होगा। कट होगा, कट नहीं होगा ऐसा नहीं है, कट होगा, बट क्या होगा, जैसे ही आप ओवरलोड को रिलीज कर दोगे, पकड़ लो यहाँ पे ओवरलोड रिले लगा दिया, ठीक है, और यहाँ पे आपने स्टॉप वगैरह नहीं लगाया, आपने यहाँ पे एक रिटेंटिव टाइप पुश बटन लगा दिया, ठीक है, तो क्या मतलब बनता है, आप कंट्रोल कैसे करोगे, इसको दबाए ये कनेक्ट हो गया, तो एक टॉगल स्विच ही लगा देते, रिटेंटिव टाइप की जगह पे एक टॉगल स्विच लगा देते, खत्म कहानी। लेकिन हमको कंट्रोल करना है पीएलसी से अल्टीमेटली, तो हमको चाहिए पुश बटन्स, कॉन्टेक्टर्स, ठीक है। तो स्विच क्लियर हो गया भाई? स्विचेस क्लियर हो गए सर। सर आज के लिए इतना रहने दे क्या? हाँ, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि आपने जो जो बताया ना, मतलब ऐसा नहीं है कि एक वर्ड भी समझ में नहीं आया, सार मतलब एक भी ऐसा थॉट नहीं था या एक भी ऐसा नहीं था जो समझ में नहीं आया, सब प्रॉपर्ली समझ में आया। लेकिन इन सब चीजों को जब तक लाइव देखते नहीं है, हाथ में पकड़ते नहीं है ना, वो इंजीनियर वाला फील नहीं आता, तो वो एक बार करके फिर कुछ नया करते हैं। जाओ फील्ड में जाओ, जाके करो। अच्छा एक काम करते हैं, तब तक कल के लिए एक ये दे देता हूँ, सम हाँ सर, हाँ बढ़ा दीजिए, सम दे देता हूँ, एक सम। अरे अरे हाँ प्रॉब्लम, हाँ प्रॉब्लम दे दीजिए, प्रॉब्लम दे दीजिए, एक सम देता हूँ। सम बोलते बोलते हम लोग को भी समय हो जाएगा। तो सम ऐसा है कि भाई एक काम, मेरे पास ना अभी थोड़ा पैसा आ गया, काफी सारा पैसा, दे दो पार्टी। तो मैंने क्या किया, एक यहाँ पे सर अपना स्क्रीन शेयर नहीं है क्या, अच्छा चलो, वो आपकी आंखें बताती आप क्या कर रहे हो, तो फिर पता चलता है। अभी आ गया। तो मैं क्या बोल रहा था कि मेरे को ना थोड़ा सा पैसा मिल गया, थोड़ा मतलब बहुत सारा, तो तुमने दिया ना मेरे, तो मैंने क्या किया, मैंने एक प्लॉट खरीद लिया, ठीक है, और इस पे एक इंडस्ट्री लगाई। अब यहाँ पे बनाया मैंने कंट्रोल रूम, काफी बड़ा सा एरिया है, ठीक है, ये रहा मेरा कंट्रोल रूम। अब कंट्रोल रूम तो ठीक है, लेकिन गेट जो है ना मेरे यहाँ पे एंट्री का, तो 3 गेट है, समझना बात को, एक है मेन गेट और 2 साइड से 2 गेट है, तो ये मेरा गेट नंबर 1, गेट नंबर 2 एंड गेट नंबर 3, ठीक है, और दिस इज माय कंट्रोल रूम। अब क्या है कि मैं चाहता हूँ, यहाँ पे लगाया मैंने एक हुटर अलार्म, सायरन, हुटर नहीं सायरन,
ठीक है, एक सायरन लगा दिया यहाँ पे। अब सायरन का जो कंट्रोल पैनल बना है वो बना है कंट्रोल रूम के अंदर, ठीक है। और मैं चाहता हूं कि मेरा जो सिक्योरिटी गार्ड है, 3 सिक्योरिटी गार्ड है तीनों गेट पे, बहुत पैसा। ठीक है। तो अब क्या है कि मैं चाहता हूं कि भाई इन तीनों गेट पे ना इनको कंट्रोल दिया जाए, ताकि कोई भी गेटमैन यहां से अपने गेट से सायरन को ऑन कर सकता है और कोई भी दूसरा वाला चाहे तो उसको ऑफ कर सकता है। पकड़ लो यहाँ पे आग लगी, इमरजेंसी, ठीक है, फायर, तो इसको दिखेगा या फिर इसको दिखेगा, इसको नहीं भी दिख सकता है तो इसको दिखेगा। इतना बड़ा एरिया है मेरा, तो इसको दिखा तो इसने क्या किया, अलार्म बजाया, और बजा के तो वो यहाँ पे रुकेगा नहीं ना, वो दौड़ के चला जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो वो आग बुझाने लग गया, तो अलार्म सुना तो फिर ये भी दौड़ा, ये भी आ गया यहाँ पे। अब ये गेट 1 वाला देखा, चलो ये दोनों तो बुझा रहे हैं, हो जाएगा, मैं यहाँ पे रहता हूँ, तो यहाँ पे आया। लेकिन ये जो है अलार्म है ना, सायरन है, वो बज रहा है अभी, एक्नॉलेज करने के लिए कुछ है। तो अभी ये क्या करेगा, ये अभी इसको एक्नॉलेज करने के लिए, मतलब इसको बंद करने के लिए वो यहाँ तक चल के जाएगा क्या? नहीं, वो अपने ही स्टेशन से बंद कर देगा। समझ में आया? शाम समझ में आया? अभी शाम को प्रॉब्लम बोलिए सर, सम ये सम ये सम जो है ना, ये सम करो, सम बोलने से फिर ऐड करना शुरू कर देंगे। और फिर यहाँ पे ना कंट्रोल रूम पे भी चाहो तो एक कंट्रोल दे दो कि भाई जो ऑपरेटर यहाँ पे बैठा हुआ है डेस्क पे, उसके हाथ में भी तो कुछ रहे, वो भी अगर चाहे तो वो भी ऑन कर सकता है, वो भी ऑफ कर सकता है। ये हमारे में भी फायर अलार्म सिस्टम है ऐसा, ठीक है। तो कोई भी कहीं से भी, मतलब कितना अल्टीमेटली क्या हो गया, 4 स्टेशन हो गए, समझना बात को। स्टेशन 1, स्टेशन 2, स्टेशन 3, स्टेशन 4, ये 4 स्टेशन हो गए। चारों स्टेशन को कंट्रोल देना है, फुल कंट्रोल, कोई भी ऑन कर सकता है, कोई भी ऑफ कर सकता है। दूसरी बात, इसको जब आप बनाओगे तो आपको एक तो वायरिंग डायग्राम बनाना है स्टैंडर्ड, कि देख के मैं समझ जाऊं, ऐसा नहीं कि आपको समझाना पड़े मेरे को कि सर मैंने ये लाइन इधर से इधर खींचा है, ठीक है। और दूसरा अपने लिए करोगे कि आप जो मेन कंट्रोल रूम से वायरिंग करोगे, वायरिंग कैसे करोगे कि भाई मेरा यहाँ पे जो गेट है, तो यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, 2 पुश बटन देना पड़ेगा, है ना, एक एनओ और एक एनसी देना पड़ेगा। यहाँ पे भी क्या देना पड़ेगा, एक एनओ और एक एनसी देना पड़ेगा, कि एनओ प्रेस करे तो स्टार्ट हो जाए, एनसी प्रेस करे तो ऑफ हो जाए। अब इन सब का जो वायरिंग होगा ना, एक्चुअली में वो 2 कलर का पेन ले लो, ब्लू, रेड या फिर ग्रीन, एंड आप बढ़िया से इसका वायरिंग करो। पहले वायरिंग डायग्राम बनाओ, उसके हिसाब से वायरिंग करो। ऐसा करो कि जैसे आप खुद खींच रहे हो वायर को और वहां पे जाके कनेक्ट कर रहे हो। तो ऐसा नहीं, मेरे को वो स्कीमेटिक वाला सिस्टम नहीं चाहिए कि बीच में से ऐसे ले लिए, वायर के बीच में से कहीं से ले नहीं सकते हो। आपको टर्मिनल पे जाना पड़ेगा, या तो इस टर्मिनल पे या इस टर्मिनल पे या इसके इस टर्मिनल पे, वहीं से वायर खींचेगा, है ना। बीच में वायर को काट के कभी लगाए हो यहाँ पे, नहीं, मेरे को चाहिए बीच में से ऐसे हुक करके ले लेता हूँ। सो जो भी कनेक्शन होगा वो सिंगल वायर होगा और 2 टर्मिनल के बीच पे होगा। क्लियर? ओके सर, ये करो कल तक, तो ये इलेक्ट्रिकल वाला जो कनेक्शन वगैरह है ना, तो वो क्लियर हो जाएगा कि ड्राइंग के साथ आपका पैनल का जो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन है वो मोटा मोटी क्लियर हो जाएगा इसके बाद। ठीक है, कर लेते हो। चलो आज के लिए यहाँ पे खत्म करते हैं, बाय बाय सर। तो इसका क्या बनाना सर, इसका जो प्रॉब्लम दी है, तो क्या उसका ये एसएलडी डायग्राम बनाना, क्या बनाना? अभी जो बोला, अभी जो प्रॉब्लम दी है, हाँ, तो वही तो बोले ना, वायरिंग डायग्राम, स्टैंडर्ड वायरिंग डायग्राम करो और फिर उसको एक्चुअल वायरिंग करो। एसएलडी डायग्राम, एसएलडी इसको नहीं बोलते रे बाबा, एसएलडी मतलब सिंगल लाइन डायग्राम होता है 3 फेज कनेक्शन पे। अच्छा, एसएलडी बोलते हैं सिंगल लाइन डायग्राम फॉर 3 फेज बैलेंस का। P2P ये P2P बनाना है और वायरिंग डायग्राम भी बनाना है, एक्चुअल वायरिंग करना है, ठीक और है। P2P अपने लिए होता है, वायरिंग डायग्राम सबको समझ में है उसके लिए होता है। नहीं बाबू, P2P और वायरिंग डायग्राम एक ही होता है।
जो नहीं, सबको सर। समझ में आता है। एक्चुअल ड्राइंग बोलो, एक्चुअल ड्राइंग आपके लिए कि आप पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट हाँ करें। एक्चुअल ड्राइंग हाँ। मतलब बोले तो जो ग्राफिकल दिखता है वो जैसे बोले जैसे हाँ। दिखाते हैं। एक्चुअल वायर कहाँ से कहाँ जा रहा है उस हाँ, टाइप से वो। होना है। चलो बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि। गुड नाइट, थैंक यू Good फॉर night, योर sir. some air problem. हाँ, सांप